हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव टू रिमूव an electron from to remove an electron from outermost shell to remove an electron from outermost shell of isolated gaseous atom, to remove an electron from outermost shell of isolated gaseous atom। ठीक है, तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको ध्यान दो। पहला पॉइंट, चलो सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे एक एलिमेंट ए गैस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बनाएगा, ए प्लस गैस बनाएगा। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, I1 ऑफ। अब इस कुछ चीजें इसमें ध्यान रखनी है। पहली चीज, ये इक्वेशन लिखते समय जो फेज मानोगे दैट शुड बी गैस। मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता ए सॉलिड माइनस ए इलेक्ट्रॉन गिव्स ए प्लस सॉलिड और मैं ये बोलूं I1 ऑफ ए है, तो ये तुम्हारा चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हमने डिफाइन की है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैस, मतलब गैसियस एटम। क्लियर है। दूसरी चीज, आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो तुम्हारे दो एटम है, एक एच एटम है, ठीक है, और जो एच एटम है, दो एच एटम आसपास हो गए, आइसोलेटेड नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पे हम जब आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मतलब इस इलेक्ट्रॉन का, इसके जो न्यूक्लियस है, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने एक और नियर बाय इसके दूसरा एटम रख दिया, तो अब कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे इससे भी लगेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे। सिमिलरली फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इससे इलेक्ट्रॉन्स का लगेंगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर व्हाट, चार्ज पार्टिकल्स। अगर इसके विसिनिटी में दूसरा एटम आ गया तो इस पे लगने वाले जो नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इस अट्रैक्शन का प्लस इस अट्रैक्शन का सम आएगा। तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें एक एटम का निकालना है, मतलब दूसरा एटम उससे इतनी दूर होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कि अगर मैं फोर्सेस देखूंगा k q1 q2 बाय आर स्क्वायर और इसमें r इनफाइनाइट रख दूं तो फोर्स ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। दो पॉइंट्स तुम्हें समझ में आना चाहिए। पहली चीज, हमेशा फेज क्या रखोगे, गैस। सॉलिड लिक्विड में तुम आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन नहीं करोगे। दूसरी चीज, आइसोलेटेड का मतलब है कि दूसरा एटम इतनी दूर कि उससे लगने वाले सो फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो, नेग्लिजिबल या जीरो। तो लिख लो फर्स्ट पॉइंट, ionization energy is always defined in gaseous state। ionization energy is always defined in gaseous state। ये देखो क्वेश्चन लिख के याली काट देना, याली क्वेश्चन काट दो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, isolated means isolated means that forces of attraction dash repulsion, forces of attraction dash repulsion on the electron which is to be removed is within the atom itself, is within the atom itself, and any other atom is any other atom is placed at a very far distance, is placed at a very far distance, bracket में r is equals to infinite, such that the forces of attraction hash repulsion, forces of attraction hash repulsion on the electron of first atom, on the electron of first atom from the other atom, from the other atom is almost negligible, is almost negligible। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब दूसरी चीज ध्यान दो,
इससे पहले एक जगह हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी देखा है, कहा बोर्स थ्योरी में हमने क्या बोला था, I इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिर्फ तुम बोर्स थ्योरी मतलब वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यूज करते हैं। देखो जो डेफिनेशन है वो यहां भी वैलिड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ले ली तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन सब में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तभी हम लोग क्या बचा, एनर्जी एनर्जी क्या है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। रिमूव करने का मतलब क्या है कि जो जिस ऑर्बिट में है वो उससे बहुत दूर ले जाना, बहुत दूर ले जाना मतलब इनफाइनाइट पे ले जाना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिमूव करने का मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मतलब जिस ऑर्बिट में है उससे बहुत दूर ले जाना, मतलब आर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे। तभी हम वहां एनर्जी में क्या बोलते थे, एन इज इक्वल्स टू 1 से एन इज इक्वल्स टू इंफिनिटी में गया। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कौन से ऑर्बिट में होगा, अपने ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। और बहुत दूर ले जाने का मतलब है एन इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट में। ये बोर्स थ्योरी वाला था। लेकिन अगर मान लो अब अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स देखा जाए तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के बारे में बात की जाए, जैसे अगर मान लो मैंने बोल दिया सोडियम, सोडियम में तुम्हारा ये न्यूक्लियस, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ रखा है जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। आउटर मोस्ट पहले एन से डिसाइड करोगे, फिर एन अगर सेम आ जाए तो एसपीडीएफ। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है तो इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, मतलब रिमूव करना है मतलब फाइनली तो कहां जाना चाहिए, इंफिनिटी में। लेकिन इनिशियली कहां पे है? थर्ड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमेशा 1 पे होगा, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वो वेरी कर जाएगी। जैसे अगर मान लो ये तो सोडियम था, अगर लिथियम ले लिया, लिथियम ले लिया, इसका 2 और 1 होगा। अब इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है, मतलब मुझे कहां से ले जाना है, 2 से इंफिनिटी पर। फाइनल हमेशा इंफिनिटी पे जाएगा, क्योंकि रिमूव करना मतलब बहुत दूर मतलब इंफिनिटी। लेकिन इनिशियल कहां पर है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है? तो इसमें 2 में था, इसमें 3 में। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में n1 की वैल्यू चेंज करती जाएगी, वो डिपेंड करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है। लेकिन हम लोगों ने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, तो उस केस में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, इसलिए वहां हमेशा सेम रहता था 1 टू इंफिनिटी। चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे He+ हो, चाहे Li2+ हो, सबके लिए तुम्हारा सेम फॉर्मूला यूज करते थे। ठीक है, तो लिख लो, प्रीवियसली वी हैव स्टडीड, previously we have studied ionization energy in, previously we have studied ionization energy in single electron systems, previously we have studied ionization energy in single electron systems, ब्रैकेट में हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ब्रैकेट में हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ये लिख लेना, इतना लिख लो। अब इसमें लिखो, in that case we always considered remove, we always consider transition of electron from n1 is equals to 1 to n2 is equals to infinity. We always consider transition of electron from n is equals to 1 to n is equals to infinity, because there is only one electron, there is only one electron, and it will be present, and it will be present in first orbit, in first orbit in ground state, in first orbit in ground state. Clear है? Next point, in multi-electron systems, in multi-electron systems, however, initial shell of the electron, initial shell of the electron will vary because
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम, ये एग्जांपल लिख लो, या एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये एग्जांपल लिख लो इसके बाद। हाउएवर द फाइनल ट्रांजिशन इज टू n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि फाइनल तो हमें बाहर ही निकालना है, बाहर निकालना मतलब बहुत दूर मतलब n2 इज इक्वल्स टू। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो ये तुम्हारा डेफिनेशन थी जिसको हमने पूरी तरह समझा। अब इसी को आगे देखते हैं। देखो अब लिखोगे कैसे, जैसे मान लो लेट एन एलिमेंट ए, कोई भी एलिमेंट रैंडम मैंने मान लिया ए, तो ए गैस, गैस ठीक है, सॉलिड लिक्विड में नहीं, माइनस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्या बनेगा, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, I1 ऑफ, I1 ऑफ ए को वर्ड्स में लिखे तो क्या, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ। अब ध्यान दो, अब मैं बोलूं अगर मैंने ए प्लस गैस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बोलेगा, A2 प्लस गैस बनेगा। अब इसको क्या लिखना है तो ध्यान दो, देखो अगर कैसे लिखना है ये चीज ध्यान देना। इस इक्वेशन को, अगर मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ सबसे पहले ए, तो ये ध्यान दो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, A2 प्लस। A2 प्लस और A में कितने चार्ज का डिफरेंस है, दो चार्ज का डिफरेंस है। देखो A से A2 प्लस जाने में 2 का डिफरेंस है। तो अगर मैं A के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, I2 ऑफ, इस इक्वेशन को अगर मैं A के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो फाइनल प्रोडक्ट से A का कितना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो क्या बोलूंगा, I2 ऑफ A। अगर मैं A प्लस के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो A प्लस के अगर मैं, अच्छा I2 ऑफ A का मतलब क्या है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ। और अगर मैं इसी इक्वेशन को A प्लस के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो A प्लस के रिस्पेक्ट में देखो A2 प्लस और A प्लस में कितने चार्ज का डिफरेंस है, फाइनल प्रोडक्ट से चेक करो डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज I1 ऑफ A प्लस। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, जैसे अगर तुमसे बोला जाए अब A2 प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या बनेगा, A3 प्लस गैस। एक बार सबसे पहले ए के रिस्पेक्ट में बताओ, ए के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, तो A3 प्लस और ए में कितने चार्ज का डिफरेंस, 3 का, तो क्या लिखूंगा, I3 ऑफ ए। अगर ए प्लस के रिस्पेक्ट में लिखना है, ए प्लस के रिस्पेक्ट में कितने चार्ज का डिफरेंस, 3 माइनस 1 कितना, 2, तो I2 ऑफ ए प्लस। अगर A2 प्लस के रिस्पेक्ट में लिखना है, A2 प्लस के रिस्पेक्ट में कितने चार्ज का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, तो इसको क्या बोलेंगे, I1 ऑफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार ये लास्ट में लिख रहा हूं, इसको तुम खुद से लिखोगे, A3 प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो A4 प्लस। तो बताओ इसको A के, A प्लस के, A2 प्लस के और A3 प्लस के रिस्पेक्ट में लिख के बताओ, खुद से करो, वीडियो पॉज करो, फिर इसके बाद देखो। A के रिस्पेक्ट में क्या, I4 ऑफ A प्लस के रिस्पेक्ट में क्या, I3 ऑफ A प्लस, A2 प्लस के रिस्पेक्ट में I2 ऑफ A2 प्लस, और A3 प्लस के रिस्पेक्ट में I1 ऑफ। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब इस पे देखो कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स, वो अब तुम्हें बता रहा है, उसको तुम्हें करना है। जैसे तुमसे गिवन है, गिवन I1 ऑफ Al कितना गिवन है, 20, I2 ऑफ Al है, एल्यूमिनियम Al कितना गिवन है, 30, और I3 ऑफ Al कितना गिवन है, 50। ये तुम्हें डाटा गिवन है। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट
Al2Al3+, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट Al2Al3+। पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद बाकी अटेम्प्ट करना। तो देखो ध्यान से, Al से Al3+ का मतलब है कि Al से Al3+ लिखा, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स बताया था कैसे, एटम तो बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करोगे तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, आया समझ में। अब ध्यान दो, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, Al-3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al3+, लिखा जा सकता है, सेम इक्वेशन। मुझे इस इक्वेशन की एनर्जी निकालनी। डाटा तुम्हें क्या गिवन है, I1 ऑफ Al, I1 ऑफ Al कितना गिवन है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन क्या बनेगी, Al फाइनल प्रोडक्ट लिखो, फाइनल प्रोडक्ट देखो कितना 1 है, तो 1 मतलब Al से एक चार्ज का डिफरेंस, Al प्लस एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। दूसरा क्या गिवन है, I2 ऑफ Al, तो फाइनल प्रोडक्ट सबसे पहले लिखो, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 ऑफ Al है, 2 मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, Al2 प्लस। अब इनिशियल प्रोडक्ट देखो, कई बार तुम लोग यहाँ Al लिख देते हो, नहीं देखो इक्वेशन में पीछे देखो जाके, ये चीज ध्यान रखो, ये कई बार तुम लोग गलती करते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। इक्वेशन में यहाँ देखो जाके पीछे जो लिखी, जो फाइनल प्रोडक्ट है और जो इनिशियल प्रोडक्ट है उसमें हमेशा एक चार्ज का डिफरेंस है। देखो अगर यहाँ Al प्लस था तो यहाँ Al है, यहाँ Al2 प्लस था तो यहाँ Al प्लस है, माइनस, समझ में आया। I3 ऑफ Al, ये कितना गिवन था, 30, I3 ऑफ Al, रिलेशन बनाओ, सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट कितना, 3, तो Al से 3 मतलब Al3 प्लस, इनिशियल प्रोडक्ट बताओ, Al होगा, Al होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, Al गलत है, क्योंकि हमेशा इनिशियल और फाइनल में कितने चार्ज का डिफरेंस, एक चार्ज का डिफरेंस। क्लियर है, आया समझ में। ये 3 इक्वेशन जो गिवन थे तुमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। अब ध्यान दो, ये इक्वेशन मुझे बनानी है, ये इक्वेशन अगर मैं देखूं तो इन तीनों को अगर ऐड कर दो, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो Al प्लस कैंसिल हो जाएगा, Al2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तीनों को ऐड करोगे तो ये इक्वेशन आ रही कि नहीं आ रही, देखो अगर इन तीनों को ऐड किया तो यही वाली इक्वेशन आ रही जो हमें चाहिए थी कि नहीं, आ रही है, और आ रही है तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी, इन तीनों का सम मतलब 20 प्लस 30 प्लस 50 मतलब कितना, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट एक बार खुद से करो, तुमसे बोला गया है I1 ऑफ Mg, ये कितना गिवन है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमसे गिवन है I1 ऑफ Mg प्लस, या सबसे पहले लिखो I2 ऑफ Mg, ये कितना गिवन है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड Mg, गैस फेज मेंशन कर लेना, अगर नहीं मेंशन है वो हमेशा गैस ही रहेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा समझिए, पीछे वाले में गैस फेज मेंशन कर लेना जाके, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन है I1 ऑफ Mg 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I1 ऑफ Mg प्लस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर से फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड Mg, गैस गिव्स Mg2 प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वीडियो पॉज करो, इन दोनों को अटेम्प्ट करो। तो देखो पहले जो इक्वेशन लिखी है उसको वर्ड्स में लिखो, I1 ऑफ Mg मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या है, Mg प्लस गैस, इनिशियल गैस से एक कम, ठीक है। इसमें कितनी एनर्जी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। I2 ऑफ Mg मतलब इनिशियल प्रोडक्ट क्या, सॉरी फाइनल प्रोडक्ट क्या, Mg2 प्लस गैस, इनिशियल क्या आएगा, एक कम वाला मतलब Mg प्लस गैस, इसमें कितने गिवन है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो देखो Mg प्लस कट जाएगा, क्या आएगा, Mg गैस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, गैस Mg2 प्लस गैस, यही क्वेश्चन आ रही, देखो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं
तो कितनी आ गई, आंसर क्या आएगा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। इसमें ध्यान दो, I1 ऑफ Mg, इक्वेशन लिखो, फाइनल प्रोडक्ट क्या है Mg प्लस गैस, इनिशियल एक कम वाला, ये कितना 10। अब इसमें I1 ऑफ Mg प्लस है तो देखो कुछ नया नहीं है, मैं Mg प्लस के रिस्पेक्ट में फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा Mg प्लस से एक ज्यादा वाला, Mg प्लस से एक ज्यादा वाला मतलब Mg2 प्लस। अब इस केस में Mg से नहीं, किससे करना है Mg प्लस से, इनिशियल के कम क्या होगा Mg प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, तो सेम इक्वेशन तो है, क्वेश्चन सेम है, वर्डिंग डिफरेंट है, दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, क्या आएगा Mg गैस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg2 प्लस गैस, कितना आएगा 30। दोनों क्वेश्चन सेम था, वर्डिंग क्या थी डिफरेंट थी। आया समझ में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलो एक लिखो, तुमसे क्या गिवन है I1 ऑफ 2He इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड इन 2He गिव्स 2He2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करने की सोचो, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन देखो, करो भाई खुद से, वीडियो पॉज करो। तो सबसे पहले जो चीज है उसको वर्ड में लिख देते हैं, वर्ड में लिखा तो 2He गैस माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स 2He प्लस गैस, इसका कितना गिवन है 20 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज ध्यान दो, ये इक्वेशन मुझे अगर बनानी है तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए होगी, कौन सी 2He प्लस गैस माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स 2He2 प्लस, मतलब I2 ऑफ He भी चाहिए होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, I2 ऑफ He चाहिए होगी, तभी तो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके देखो He प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 2He गैस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2He2 प्लस गैस, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन I2 ऑफ He तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान दो, I2 ऑफ He को मैं I1 ऑफ He प्लस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, I2 ऑफ He को I1 ऑफ He प्लस लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। और I1 ऑफ He प्लस, अब ये कौन सा हो गया देखो, हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, He प्लस क्या होता है हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या 13.6 इंटू Z। He के लिए बोर्ड थ्योरी वैलिड नहीं है, किसके लिए वैलिड है He प्लस के लिए। तो अगर मुझे He प्लस की I1 मतलब He प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब क्या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हमने फॉर्मूला ये पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, मतलब ये तुम्हें कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 4 मतलब 54.4। क्वेश्चन समझ में आया। तुम्हें सेकंड डाटा डायरेक्टली नहीं गिवन था, लेकिन तुम्हें ध्यान से देखो तो I2 ऑफ He मतलब I1 ऑफ He प्लस, और I1 ऑफ He प्लस मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस, बोर्स इलेक्ट्रॉन बोर्स थ्योरी वैलिड मतलब 13.6 इंटू Z स्क्वायर, मतलब टोटल कितना आ जाएगा 74 पॉइंट। आया समझ में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक दो क्वेश्चन करते हूं, तुमसे बोला जाए फाइंड या गिवन, सबसे पहले I1 ऑफ Al 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I2 ऑफ Al 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I3 ऑफ Al 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड फर्स्ट पार्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड इन फर्स्ट पार्ट Al से Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इन किलो जूल्स पर मोल। क्लियर है। सेकेंड पार्ट
2.7 grams of Al to Al3 plus in A part इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, B पार्ट किलो जूल्स पर, ठीक है, इन ये फर्स्ट पार्ट और दूसरा पार्ट इन सेकंड पार्ट इन किलो जूल्स, ठीक है। तो ध्यान दो, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उसके बाद तुम करना। देखो ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, बस यूनिट कन्वर्जन का है, हमने बोल्ड कॉन्सेप्ट में कई बार कर चुका, लेकिन एक बार तब भी मैं कर दे रहा हूं। देखो पहले जो चीज है, सबसे पहला स्टेप इनको वर्ड में लिखना। तो पहला क्या, Al गिव्स Al गैस माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स Al प्लस गैस। ये कितना है 10, Al प्लस गैस माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स Al2 प्लस गैस। ये कितना है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और Al2 प्लस गैस माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स Al3 प्लस गैस। ये कितना है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नेट क्या आया, Al गैस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al3 प्लस गैस। ये कितना आया 100, 10 प्लस 30 और 50, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मैंने निकाल ली है, तुम्हें किलो जूल्स पर मोल में चेंज करना है। तो किलो जूल्स पर मोल में अगर चेंज करना है तो क्या हुआ, सबसे पहले किसमें करोगे, जूल्स में, फिर किलो जूल्स में, समझ में आया। और पर मोल में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, Na से। तो ये क्या आ गया, दिस मच किलो जूल्स पर। समझ में आया। किलो जूल्स पर मोल में चेंज करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल्स में चेंज किया, अब जूल्स में आ गया तो उसको डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल्स, और पर मोल मतलब इनटू। समझ में आया। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए, ठीक है, ये लिख लिया। अब अगर तुमसे बोला जाए सेकंड पार्ट 2.7 ग्राम ऑफ, तो एक चीज ध्यान दो, हमने जो यहां एनर्जी निकाली 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बताओ ये कितने के लिए, एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, कितने एल्यूमिनियम के लिए। तो ध्यान दो, ये एक एल्यूमिनियम एटम के लिए, एक एल्यूमिनियम एटम, एक मोल नहीं, कितने, एक एल्यूमिनियम एटम के लिए, एक एल्यूमिनियम एटम। दिस इज फॉर एनर्जी, इसको मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 Al एटम। समझ में आया। तो अगर मैं बोलूं एक एल्यूमिनियम एटम के लिए 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना हो जाएगा, एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम मतलब Na एल्यूमिनियम एटम्स। तो ये क्या हो जाएगा 80 इंटू Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। और ये कितने मोल्स गिवन है, 2.7 डिवाइडेड बाय 27 मतलब 0.1 मोल्स गिवन है। तो अगर एक मोल के लिए इतना है तो 0.1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना हो जाएगा 80 इंटू Na इंटू पॉइंट। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तुमसे क्या बोला गया, ये जो एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी वो क्या आई थी, एक एल्यूमिनियम एटम से 3 इलेक्ट्रॉन। तुमसे पूछा गया 0.1 मोल से कितना, तो सबसे पहले एक मोल का निकाला, एक मोल मतलब Na एटम्स के लिए, फिर 0.1 मोल के लिए इंटू 0.1 कर दिया। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, तुम करना एक बार। पहला क्वेश्चन, I1 ऑफ Mg 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, I2 ऑफ Mg 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड इन Mg से Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन किलो जूल्स पर मोल। सेकेंड 48 ग्राम्स ऑफ Mg से Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड। फर्स्ट पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। सेकेंड ध्यान दो, सेकेंड क्वेश्चन, I1 ऑफ Mg मैंने लिखा, मान लो तुमसे आया
10 किलो जूल्स पर मोल, I2 ऑफ Mg, तुमसे लिखा मैंने 20 किलो जूल्स पर मोल। फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2.4 grams of Mg to Mg2 plus गैस गैस गैस। यहां अगर मैं भूल जाऊं आप उससे कर लेना, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करो वीडियो पॉज करके, ठीक है, फिर इसका सोल्यूशन देखो। तो अब देखो पहला वाला करते हैं। पहला वाला अगर तुमसे बोला जाए इसका मतलब क्या है, Mg गैस गिव्स Mg प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इलेक्ट्रॉन लिखो या राइट हैंड साइड प्लस इलेक्ट्रॉन लो। इसका कितना गिवन है 20, और इसका मतलब क्या है Mg प्लस गैस गिव्स Mg2 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, Mg गैस गिव्स Mg2 प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा 50। अब ये जो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, सॉरी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को किलो जूल्स पर मोल में, तो क्या करोगे, देखो 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल्स और मल्टीप्लाइड बाय Na, तो ये किस में आ गया किलो जूल्स पर मोल, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट, तुमसे क्या बोला गया कि 1 एटम ऑफ Mg से Mg2 प्लस में कन्वर्ट किया तो कितना लगा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो 1 मोल बताओ, 1 मोल ऑफ Mg से Mg2 प्लस कन्वर्ट करने के लिए कितना 50 इंटू Na, तो 48 ग्राम्स का मतलब कितना 2 मोल है, तो 2 मोल का कितना आ जाएगा 2 इंटू 50 इंटू Na। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना, कई बार आंसर तुम्हें ऑप्शन में जूल्स में कन्वर्ट दिया रहता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल लो, इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो कोई नई बात नहीं है, 2 इंटू 50 इंटू Na इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आंसर जूल्स में गिवन है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान चीज है, ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना गलती कर देते हो। तो फर्स्ट पार्ट ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट तुमसे क्या गिवन है, फिर से देखो फर्स्ट इक्वेशन Mg से Mg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कितना 10 किलो जूल्स पर मोल, Mg प्लस गैस से Mg2 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन कितना 20 किलो जूल्स पर मोल। तो इससे आ जाएगा Mg गैस से Mg2 प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कितना 30 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। और तुम्हें 2.5 ग्राम मतलब कितना मोल, N इज इक्वल्स टू 0.1 मोल। तो ये एक चीज बताओ, अब ये जो 30 किलो जूल पर मोल आया ये कितने के लिए आया, एक एटम के लिए नहीं, पर मोल का है, मतलब पर मोल अगर नीचे लिखा है मतलब हमने क्या बोल रखा है 1 मोल ऑफ Mg से Mg2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लिखी 30, पर मोल अगर नीचे है तो जो इक्वेशन दे दी इनिशियल वही किस में दे दी पर मोल में, मतलब एक मोल के लिए। और अगर तुम्हें 0.1 मोल का निकालना है तो क्या कर दोगे 30 इंटू 0.1 मतलब 3। ये चीज ध्यान रखना है, इनिशियल यूनिट अगर किलो जूल्स पर मोल में तो मतलब तुम्हें क्या दे रखा है अब 1 मोल ऑफ Mg, क्यों, क्योंकि नीचे पर मोल लिखा है, बस इसलिए नीचे क्या लिखा है पर मोल। पर मोल का मतलब है कि 1 मोल ऑफ Mg से Mg2 का, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, लिख लो। तो नेक्स्ट एक दो पॉइंट्स ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, साइन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो मैं एक बार बोर्ड थ्योरी जब वहां करा रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वहां बताया था कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है
कि अगर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव, और एनर्जी रिलीज होती है तो क्या साइन आता है, नेगेटिव। एनर्जी एब्जॉर्ब है तो साइन क्या है, पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज है तो साइन क्या है, नेगेटिव। अब मैं बोल रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमेशा सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी। क्लियर है, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मतलब हम उसको एनर्जी देंगे। क्लियर है, तो लिख लो, this means that in order to remove electron from an atom, it always absorbs energy, ब्रैकेट में लिख लेना, और ब्रैकेट में, और वी गिव एनर्जी टू द एटम। अगर एटम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो हम उसको क्या देंगे, हम अगर दे रहे तो हम उसको देंगे, और वी गिव एनर्जी टू द। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक चीज ध्यान दो, जैसे मान लो सोडियम का एग्जांपल ले लिया जाए, 11Na का अगर मैं I1 लिखूं, चलो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो 11Na प्लस बना। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो 11Na2 प्लस बना, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो 11Na3 प्लस बना। ये क्या है, इस प्रोसेस को मैं लिख सकता हूं I1 ऑफ Na। देखो इस प्रोसेस को लिखा जा सकता है I2 ऑफ Na। देखो Na से Na प्लस मतलब I1 ऑफ Na, Na प्लस से Na2 प्लस मतलब I2 ऑफ Na, और ये क्या है, I3 ऑफ Na। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको, Na2 प्लस से Na3 प्लस इज I3 ऑफ Na। एक चीज बताओ, यहां प्रोटॉन्स बताओ, प्रोटॉन्स सब केस में Na के पास 11 ही आएंगे, ये प्रोटॉन्स तो कहीं जा नहीं रहे हैं, रिमूव क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बताओ, यहां 11, यहां 10, यहां 9, यहां 8। तो एक चीज बताओ, P बाई बताओ, P बाई 11/11, 11/10, 11/9, 11/8। मतलब मैं बोल सकता हूं कि आगे जाने पे P बाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कल तुम्हें बताया था, अगर P बाई डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर तुम्हारा डिक्रीज होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर P बाई E डिक्रीज कर रहा है, और P बाई अगर डिक्रीज करेगा, सॉरी P बाई डिक्रीज कर रहा है, P बाई E अगर डिक्रीज करेगा तो Z इफेक्टिव क्या होगा, प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, तो Z इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। एक सेकंड रुको रुको रुको, P बाई E यहां क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, P बाई E इंक्रीज कर रहा है। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे P बाई E इंक्रीज कर रहा है। अच्छा P बाई इंक्रीज करेगा तो सही बात है, Z इफेक्टिव भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, उल्टा बोल दिया, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे P बाई इंक्रीज कर रहा है, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, तो पर इलेक्ट्रॉन लगने वाला इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो एक चीज बताओ, अब तुमसे अगर बोला जाए एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें उसको बाहर निकालना है, बाहर निकालने का मतलब है कि उसको तुम्हें एनर्जी दे के बाहर निकालना है। एनर्जी क्यों देनी है, एनर्जी इसलिए देनी है ताकि उसके लगने वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सको। तो ये चीज बताओ, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा। ज्यादा मुश्किल होगा मतलब क्या, उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये समझ में आता है कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल, मतलब उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब ध्यान दो, लेफ्ट टू राइट जाने पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब तुम क्या बोलोगे, जो आगे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है उसको ज्यादा एनर्जी देके रिमूव करना पड़ेगा। देखो
इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फिर ये बढ़ गया, तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आगे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो I3 की वैल्यू आएगी वो I2 से ज्यादा आएगी, और I2 की I1 से ज्यादा आएगी। सिमिलरली आगे चलते जाओगे तो I4 की और ज्यादा आएगी, I5 की इन सबसे ज्यादा आएगी, एंड क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर से ध्यान दो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि लेफ्ट टू राइट जाने पे P बाई E बढ़ रहा है, P बाई E बढ़ रहा है मतलब Z इफेक्टिव बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा मुश्किल मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाली एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, बढ़ेगी। तो मतलब क्या है कि जो इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है सोडियम से, जब P बाई 1 है, इसमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो इस सिस्टम से क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि इसमें P बाई E ज्यादा है। तो सक्सेसिव, तो फाइनल पॉइंट क्या आता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। मतलब आगे जाने पे तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे I2 की I1 से ज्यादा आएगी, I3 की I2 I1 से दोनों से ज्यादा आएगी, I4 की इन तीनों से ज्यादा, I5 की इन चारों से ज्यादा, सिमिलर I6 की पांचों से ज्यादा, एंड ठीक है। तो लिख लो ये लिख लेना है, पहले इसको लिख लो फिर इसका लिखना, ये लिख डालो, फिर लिखो when we remove electron from an atom, when we remove electron from an atom, then P by E increases, therefore Z effective on electron increases, hence more energy is required to remove the next electron. Hence more energy is required to remove the next electron. This means that successive ionization energy is always greater than the previous one. Successive ionization energy is always greater than the previous one. ये लिख लो, अब तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए। I2 I1 से ज्यादा होगा, I3 इन दोनों से ज्यादा, एंड ये आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? लिख लो इसको।